बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। माह रमज़ान मुबारक के हवाले से आज एक नई डिफरेंट रेसिपी आपसे चनों की शेयर करने लगी हूँ। काले चने लिए हैं मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब। उनको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा हुआ था और अब इनको मैं बॉयल करने लगी हूँ। अच्छे तरीके से धोने के बाद मैंने इसमें इतना पानी शामिल किया कि इसी पानी में ही ये चने जो है वो गल जाएँ। यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज काट के रख लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने पीस लिया है और इसको मैंने यहाँ पे रख लिया है। और साथ ही मैंने जो मसाले शामिल किए हैं वो है हल्दी, नमक और मिर्चें। ये तमाम तीनों चीज़ें जो हैं मैं इसमें शामिल करूँगी। आज हम मुख्तलिफ अलग तरीके से ये आपको चना चाट जो है बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसी पानी में मैंने इनको ये करना है। अब प्याज और टमाटर जो मैंने काट के रखे थे वो भी शामिल कर दिए हैं और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने रखा हुआ था बना के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को मैं इतनी देर तक पकाऊँगी, गलने के लिए चढ़ा दूँगी जब तक ये चने गल जाएँ और इसका पानी जो है इसी के अंदर ही खुश्क हो जाए। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। गाइस, चनों का पानी जो है वो खुश्क हो गया है। टमाटर तमाम मसाले जो है वो देखिए मिक्स हो चुके हैं। अब ये पानी जो है बाकी का जो है वो मैं खुश्क करूँगी और साथ ही फिर मैं इसको भूनूँगी। बहुत कम ऑयल डाल के मैंने इसको भूनना है, हमने कुछ सालन वगैरह नहीं बनाना है। तो आइए डिफरेंट तरीके से एक नए स्टाइल से मैं आपको ये चना चाट जो है वो बनाना सिखा रही हूँ। माह रमज़ान मुबारक के हवाले से हर तरीका जो है हमें इख्तियार करना चाहिए और माह रमज़ान में हर तरीके से हमें जो है ना तमाम चीज़ें जो हैं अलग अलग स्टाइल में तैयार करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये तमाम मसाले शामिल करके चने चढ़ा दिए थे गलने के लिए। चने बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब मैं इनको 10 से 15 मिनट तक भूनूँगी। मैंने आलू जो हैं बॉयल करके रख लिए हुए हैं, उनके क्यूब्स कर लिए हैं। साथ में मैंने ये इमली भी भिगो के रखी हुई है, इसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। तो ये मैं जब चने भुन जाएगा तो इसके अंदर भी शामिल करूँगी। अब आखिर में इसमें चना चाट में जो है चाट मसाला शामिल करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैं जो हूँ ऊपर से स्प्रिंगल करूँगी, इसके अंदर डालूँगी नहीं, क्योंकि फिर ये होगा कि जो मिर्चें भी डल रही हैं तो कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी ना हो जाए। तो चाट मसाला आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मैं ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी, जिसको जितनी नीट होगी वो अपनी बॉल में डाल के खा सकता है जब वो खाने के टाइम इसको कम लगे मिर्चें। तो माशाल्लाह से गाइस हमारे चने जो हैं बहुत अच्छे तरीके से भुन गए हैं, देखिए। अब इसमें मैं आलू भी शामिल करूँगी जो कि मैंने बॉयल करके कट करके रखे हुए हैं और साथ में ही इमली का जो पल्प मैंने निकाल के रखा है वो भी शामिल करूँगी, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से भुन जाएं, इमली का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आलू तो वैसे बॉयल हुए हैं, हमें सिर्फ इनको 5 मिनट 10 मिनट के साथ भूनना ही है। इनको हमें पकाने की या गलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत मज़ेदार इस स्टाइल में भी चना चाट हमारी तैयार होती है। आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी बना सकते हैं। हर तरीका जो है आप अपने तरीके से बनाएं। तरीका हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीके से अगर हम तमाम चीज़ें बनाएं तो टेस्ट और जायका जो है वो अलग ही नज़र आता है और मज़ा देता है ये सारा। ये देखें जी गाइस, बहुत अच्छे तरीके से हमारे ये चने जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे ना स्पाइसी बहुत अच्छा लगता है। मुझे अजीब सा लग रहा था कि मैं इसमें चाट मसाला नहीं शामिल करें, तो इसलिए मेरा दिल चाहा तो मैंने इसमें शामिल कर लिया है, ताकि ये स्पाइसी से बन जाए हमारे चना चाट। और माशाल्लाह से खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो यकीनन आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, क्योंकि ये रेसिपी मैंने एक मुख्तलिफ तरीके से तैयार की है। मेरी और बाकी रेसिपी भी आपके सामने आ रही होंगी, वो देखी होंगी आपने जो भी चना चाट की मैंने बनाई है। तो ये एक अलग स्टाइल से मैंने ये आज चना चाट तैयार किया है। तो यकीनन आप भी इसी तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो अब ये हमारे चना चाट जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मुझे आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक मुनफरिद और अलग स्टाइल में दूसरी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।